जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अपने कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेते हुए उन्हें कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करके चुनाव का बेहतर तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए उन्हें स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं उनकी 100% अनुपालना हम सबको सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त बाद दोपहर 3 बजे के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और ये आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के तहत जनसभा के लिए परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के कोई भी जनसभा नहीं होगी। जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहीं पर जनसभाएं होंगी। रैली के लिए भी स्थान निर्धारित किए जा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेगा। लाउड स्पीकर के लिए भी परमिशन लेनी होगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता की उल्लंघना है, इसका ध्यान रखा जाएगा। जो भी गाड़ी चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाई जाएगी उसकी परमिशन लेनी होगी। परमिशन संबंधी स्लिप गाड़ी के आगे और पीछे चस्पा होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। स्टार कैंपेन से संबंधित जो भी स्टार प्रचारक हैं उसकी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार यदि स्टार प्रचारक बाहरी क्षेत्र का है तो उसे मतदान से 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा। चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत कोई भी राजनीतिक दल धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में प्रचार नहीं कर सकता। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में रैली या प्रचार संबंधी परमिशन नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान चुनाव में खड़े प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या छींटाकशी ना करें। सुविधा ऐप के माध्यम से परमिशन दी जाएगी और इसके लिए 48 घंटे पहले अप्लाई करना है। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह भी कहा कि जहां पर भी रैली करेंगे उस स्थान पर वहां पर कितनी गैदरिंग, शामियाना, लाउड स्पीकर या अन्य जो भी कार्य होंगे उसकी रूपरेखा के बारे में संबंधित आरओ को जानकारी देंगे। प्रचार के लिए जो भी व्हीकल यूज होंगे उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है। चुनाव से 2 दिन पहले 3 व्हीकलों की अनुमति होगी। नामांकन भरने के लिए जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आएगा वह यह सुनिश्चित करेगा कि 100 मीटर पहले जो भी उसके साथ गैदरिंग या प्रचार संबंधी वाहन है उसे वहीं पर खड़ा करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशी जो भी अपने चुनाव संबंधी कार्यालय खोलेगा उसकी भी परमिशन ले। लाउड स्पीकर की जो परमिशन होगी उसके तहत समय सीमा जैसे सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत उसके घर पर ही जाकर फॉर्म 12D के तहत वोट डलवाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यह भी ध्यान रखें कि वोटर संबंधी जो स्लिप है वह अगर बांटे तो प्लेन कागज पर ही हो, उस पर किसी तरह का पार्टी विशेष का निशान या रंग नहीं होना चाहिए। बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोटर संबंधी स्लिप बांटी जाएगी। प्राइवेट भवन या व्हीकल पर जो प्रचार सामग्री चस्पा होगी उसके लिए भी निर्धारित मापदंडों की पालना करनी होगी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि हम सबको चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करते हुए सौहार्द वातावरण में निष्पक्ष और पारदर्शिता तरीके से चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है। विधानसभा चुनाव के तहत जिले में 968 बूथ बनाए गए हैं। संबंधित राजनीतिक प्रतिनिधि भी इन बूथों का निरीक्षण कर ले। यदि वहां पर कोई आवश्यक व्यवस्था की जानी है तो उसे बेहतर समन्वय के साथ किया जा सकेगा। एमसी की हिदायतों की जो बुकलेट है वह भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। फॉर्म 7 व फॉर्म 8 को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि को यह भी कहा कि प्रशासन का चुनाव से जुड़े हर कार्य में सहयोग करें ताकि
सभी के सहयोग से चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुविधा ऐप की ट्रेनिंग भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मंगलवार को करवा दी जाएगी। इस मौके पर एसडीएम एवं आरओ अंबाला शहर दर्शन कुमार, एसडीएम एवं आरओ अंबाला छावनी सत्येंद्र सिवाच, एसडीएम एवं आरओ नारायणगढ़ यश जालोका, नगराधीश विश्वजीत सिंह, जिला चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे।